हेलो दोस्तों, कला मास्टर की यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं समसामयिक कलाकारों की श्रृंखला में गगन नाथ टैगोर जी को। इस कड़ी में हमने राजा रवि वर्मा को और रवींद्रनाथ टैगोर जी को देख लिया है, यानी कि पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे गगन नाथ टैगोर जी के बारे में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे गगन नाथ टैगोर जी का जन्म कब हुआ था। गगन नाथ टैगोर जी का जन्म 17 सितंबर 1867 ईस्वी में हुआ था। 17 सितंबर 1867 ईस्वी में गगन नाथ टैगोर जी का जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु जो है 1938 ईस्वी में पक्षाघात के कारण हुआ था। पक्षाघात का मतलब होता है हार्ट अटैक की वजह से इनकी मृत्यु बहुत कम आयु में हो गई थी। अब इनके जन्म स्थान को देख लेते हैं। इनका जन्म स्थान जोरासांको, आप या तो जोरासांको भी कह सकते हैं, जोडासांको भी कह सकते हैं। ये पश्चिम बंगाल का एक गांव था, वहाँ हुआ था। आप लोग को पता ही है, अवनींद्रनाथ टैगोर, रवींद्रनाथ टैगोर, इन सब का जन्म जोरासांको में हुआ था। ऐसे आप अगर लिंक करके पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें याद आसानी से हो जाएंगी। देखिए, इनके बड़े भाई का नाम अवनींद्रनाथ टैगोर है। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि बार बार चीज़ों को रिपीट करने से टाइम वेस्ट होगा और नोट्स भी और वीडियो भी बड़ी हो जाएगी। तो आपको जैसा कि बंगाल शैली में पढ़ाया भी गया है, इन्होंने अपने बड़े भाई गगन नाथ जी अपने बड़े भाई अवनींद्रनाथ टैगोर जी के साथ मिलकर 1907 ईस्वी में ओरिएंटल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स की स्थापना की थी कोलकाता में 1907 ईस्वी में। इसको आपको पढ़ाया जा चुका है बंगाल शैली में, इसलिए मैंने यहाँ इसको नोट नहीं किया। तो आगे देखते हैं इनके बारे में। बड़े भाई हो गए इनके अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला पॉइंट है 1921 ईस्वी में इन्होंने घनवादी प्रयोग प्रारंभ किए, जिसका प्रोत्साहन स्टेला क्रेमरिच से इन्हें मिला। जिसका प्रोत्साहन इन्हें किससे मिला? स्टेला क्रेमरिच से। 1921 ईस्वी में इन्होंने घनवादी प्रयोग प्रारंभ किया, जिसका प्रोत्साहन इन्हें स्टेला क्रेमरिच से मिला। ये भारत के प्रथम आधुनिक घनवादी चित्रकार कहलाए। ये भारत के प्रथम आधुनिक घनवादी चित्रकार कहलाए। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये भारत के प्रथम। मैंने आपको पहले भी बताया है, जहाँ कहीं भी किसी भी चित्रकार के आगे अगर प्रथम लग जा रहा है तो वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो यहाँ पर भी देखिए लिखा है प्रथम आधुनिक घनवादी चित्रकार। आप शब्दों को ध्यान से देखिए क्योंकि एग्जाम में यही शब्दों की हेरा फेरी जो है क्वेश्चन गलत करवा देती है। यहाँ पर क्या लिखा है? आधुनिक घनवादी। प्रथम आधुनिक घनवादी चित्रकार कहलाए कौन? गगनेंद्र नाथ ठाकुर जी। अब देखिए अगला पॉइंट है 1922 ईस्वी में। देखिए मैंने ये सन देखिए यहाँ पर 1921 लिखा है, फिर 1922 लिखा है, एक सीक्वेंस में रखा है जिससे आपको याद हो जाए आसानी से। अब इसके आगे देखते हैं अगला पॉइंट 1922 में रूपम पत्रिका के बारे में आपको पता ही है। 1919 ईस्वी में ओसी गांगुली इसके संपादक थे। ओरिएंटल आर्ट कॉलेज से इसकी ये पत्रिका निकाली जाती थी। अब देखिए उसी पत्रिका की बात हो रही है यहाँ पे। 1922 ईस्वी में रूपम पत्रिका में स्टेला क्रेमरिच ने इनके घनवादी चित्रों को प्रकाशित किया। 1922 ईस्वी में रूपम पत्रिका में स्टेला क्रेमरिच ने इनके घनवादी चित्रों को प्रकाशित किया। ठीक, अब आगे देखते हैं इनकी तकनीक कैसी थी? स्याही रेखा चित्र की थी। इनकी तकनीक स्याही रेखा चित्र की थी। इन्हें व्यंग्यात्मक चित्रों का निर्माता भी कहा जाता है। देखिए हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए प्रथम कार्टूनिस्ट कौन था, तो गगन नाथ ठाकुर ही थे। कार्टूनिस्ट का मतलब ही होता है व्यंग। ये देखिए इन्हें व्यंग्यात्मक चित्रों का निर्माता कहा जाता है। अगर आपके एग्जाम में पूछे प्रथम व्यंग्यात्मक चित्र निर्माता कौन था, तो कौन हो जाएंगे? यही गगन नाथ ठाकुर जी ही। इन्होंने अपने चित्रों में घनत्व के बजाय प्रकाश को अधिक महत्व दिया। इन्होंने अपने चित्रों में घनत्व के बजाय प्रकाश को अधिक महत्व दिया। घनत्व का मतलब आप लोग जानते होंगे, डेंसिटी का मतलब होता है जैसे कि कोई चीज़ कितनी घनी है बनाई गई है। तो इन्होंने अपने चित्रों में घनत्व को उतना महत्व नहीं दिया जितना कि प्रकाश को महत्व दिया। अगला पॉइंट है गगनेंद्र नाथ ने लिथोग्राफ के माध्यम से, ये देखिए गगनेंद्र नाथ ने लिथोग्राफ के माध्यम से कैलिकेचर, यानी कि इस कैलिकेचर का क्या मतलब हुआ?
कैलिकेचर का मतलब हुआ व्यंग्यात्मक चित्र, व्यंग्यात्मक चित्र का निर्माण किया। इसके कुछ प्रमुख कैलिकेचर, इनके कुछ प्रमुख कैलिकेचर निम्न हैं। अब देखिए, गगन नाथ कह रहा है कि गगन नाथ ने लिथोग्राफ के माध्यम से किसके माध्यम से, लिथोग्राफ के माध्यम से कैलिकेचर यानी कि व्यंग्यात्मक चित्र का निर्माण किया। इनके कुछ प्रमुख जो कैलिकेचर थे कौन कौन से थे? पहला है अद्वैत लोक, दूसरा है बोदोर बहादुर, दूसरा है विदुर ब्रज, तीसरा है विदुर ब्रज। पहला है अद्वैत लोक, दूसरा है पहला है अद्वैत लोक, दूसरा है बोदोर बहादुर, तीसरा है विदुर ब्रज। तीसरा कौन सा है? विदुर ब्रज। एक बार इसको हम रिपीट कर देते हैं दोबारा से। देखिए, कह रहा है गगन नाथ ने लिथोग्राफ के माध्यम से कैलिकेचर का हिंदी में अर्थ होता है व्यंग्यात्मक चित्र का निर्माण किया। इनके कुछ प्रमुख कैलिकेचर कौन कौन से हैं? अद्वैत लोक, बोदोर बहादुर, तीसरा है विदुर ब्रज आदि। ये इम्पॉर्टेंट जो थे वही नोट करवाया है मैंने, ये तीनों इम्पॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पे तीनों लिखा हुआ है। अब आगे देखते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या हो सकता है। तो पहला है 1912 ईस्वी में रविन्द्रनाथ की पुस्तक जीवन स्मृति, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की पुस्तक जीवन स्मृति का चित्रण किया। अब देखिए, आपको अगर ये समझ में आती हो बात, पुस्तक थी ये जीवन स्मृति, इसका चित्रण यानी कि इस पुस्तक में जो चित्र बनाए गए थे, रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक थी जीवन। इसमें आपको कई फैक्ट मिल रहे हैं। पहला तो ये है कि 1912 ईस्वी में ये पुस्तक लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई। तीसरा है ये, और इस पुस्तक का नाम क्या था? जीवन स्मृति। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस लाइन में है कि ये जो जीवन स्मृति पुस्तक थी, इसमें जो चित्रों का निर्माण किया किसने किया? गगन नाथ टैगोर ने। तो आप कह सकते हैं 1912 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक जीवन स्मृति का चित्रण गगन नाथ टैगोर जी ने किया। अगला पॉइंट है, अब देखिए इनके चित्रों पर प्रभाव किसका किसका है। इनके चित्रों पर माने का प्रभाव है, वान गो का प्रभाव है, कहीं कहीं पिकासो भी हो सकता है, कभी पूछ ले, पिकासो का भी प्रभाव इनके चित्रों में देखा जाता है। पिकासो, माने का और वान गो का, पिकासो। अगला पॉइंट है, ये अत्यंत घनवादी किंतु अल्पांश में प्रभाववादी भी थे। अत्यंत का मतलब यानी कि ज़्यादातर इनके चित्रों में किसका प्रभाव मिलता है? घनवाद का। अत्यंत का मतलब अधिक होता है, तो आप कह सकते हैं इनके चित्रों में ज़्यादा अधिकता में अगर देखा जाए तो घनवाद का प्रभाव दिखता है, लेकिन अल्पांश यानी कुछ मात्रा में प्रभाववाद का भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है घनवाद का और प्रभाववाद के चित्रों का इनके। तो देखिए, टेम्पल क्यूरिस्टिक जो इनका चित्र था, इस पर जो है घनवादी चित्र, इसको घनवादी चित्र माना जाता है। जो इनका टेम्पल क्यूरिस्टिक चित्र था, इनका महत्वपूर्ण घनवादी चित्र है। टेम्पल क्यूरिस्टिक इनका महत्वपूर्ण घनवादी चित्र माना जाता है। जबकि जंगल में आग वसंत में प्रभाववाद का प्रभाव दिखाई देता है। ये देखिए, अभी इसके ऊपर जो हम लोग लाइन पढ़े हैं, ये वाली, ये अत्यंत घनवादी किंतु अल्पांश में प्रभाववादी थे। तो देखिए, उसी का एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ है ये वाला, कि जो इनका टेम्पल क्यूरिस्टिक चित्र था, इसमें घनवाद का प्रभाव दिख रहा है, जबकि जंगल में आग व वसंत में प्रभाववाद का प्रभाव दिख रहा है। अगला पॉइंट है, स्टेला क्रेमरिस ने इनके चित्रों की तुलना पेरिस से की। स्टेला क्रेमरिस ने इनके चित्रों की तुलना किससे की है? पेरिस के कलाकारों से की है। सॉरी, इसके पहले मैंने पेरिस बोल दिया, तो पेरिस के कलाकारों से की है। स्टेला क्रेमरिस ने इनके चित्रों की तुलना, गगन नाथ टैगोर के चित्रों की तुलना पेरिस के कलाकारों से की है। अब देखते हैं गगन नाथ के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं। अब गगन नाथ के प्रमुख चित्रों में अगर देखें तो माया कानन हो गया, दूसरा है सांची में सूर्योदय। आपको पता है सांची का स्तूप कहाँ है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, सांची का स्तूप कहाँ है, किस राज्य में है। अगला चित्र है स्वप्निल देश। अगला है रात में शहर, अर्जुन व चित्रांगदा, मकान का भीतरी भाग, रात्रि में दुर्गा पूजा का जुलूस। ये कितना अच्छा चित्र होगा इनका,
रात्रि में दुर्गा पूजा का जुलूस। अगला है वर्षा से धुला कोणार्क। कोणार्क मंदिर कहाँ है, किस राज्य में, उड़ीसा में है। इसको सूर्य का मंदिर भी बोला जाता है, कोणार्क का मंदिर भी या सूर्य का मंदिर भी बोला जाता है। अगला है अद्भुत लोक। अद्भुत लोक, अद्वैतवाद, स्वप्न जाल। अगला चित्र है स्वप्न जाल, स्वप्न जाल। अगला है शिक्षक वर्षा में घर को। शिक्षक वर्षा में घर को। अगला है द्वारकाधीश। अगला है द गार्डन ऑफ हिस्ट्री। द गार्डन ऑफ हिस्ट्री। अगला चित्र इनका है परियों की कहानी। एक बार चित्रों को फिर से रिपीट कर देते हैं। पहला है माया कानन। माया कानन, सांची में सूर्योदय, स्वप्निल देश, रात में शहर, अर्जुन व चित्रांगदा, मकान का भीतरी भाग, रात्रि में दुर्गा पूजा का जुलूस, वर्षा से धुला कोणार्क, अद्भुत लोक, अद्वैतवाद, स्वप्न जाल, शिक्षक वर्षा में घर को, द्वारकाधीश, द गार्डन ऑफ हिस्ट्री, परियों की कहानी। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट नोट है इनके बारे में। इन्होंने स्वयं का पोर्ट्रेट बनाया। पोर्ट्रेट का मतलब आप लोग जानते होंगे, चित्र, अपना खुद का चित्र उन्होंने बनाया। गंगेंद्र नाथ ने स्वयं का पोर्ट्रेट बनाया। अब देखिए नीचे आपको पोर्ट्रेट दिखा भी देते हैं कैसे होता है। ये देखिए ये पोर्ट्रेट है, ऐसे होता है पोर्ट्रेट। तो इन्होंने स्वयं का पोर्ट्रेट बनाया था। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।